आगे बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की जयपुर को सौगात। जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड का लोकार्पण समारोह। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेडीए ने पिछली भाजपा सरकार में शुरू किया था काम। 167 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट का होना था पूरा काम। दिसंबर 2020 में पूरा होना था जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड का निर्माण, लेकिन प्रोजेक्ट की राह में करीब 642 मकान, दुकान और अन्य निर्माण थे। इन्हें हटाने और प्रभावितों के पुनर्वास के चलते प्रोजेक्ट में देरी हुई। प्रोजेक्ट से कालबाड़ से जयपुर आने वालों की राह आसान होगी और लगभग देखिए 5 वर्ष का लंबा इंतजार कहा जा सकता है, जिसके बाद ये सौगात मिल रही है। ये देखिएगा जयपुर से सीधे तस्वीर। आज का दिन जयपुर के नाम रहा। विकास कार्यों की बेला एक के बाद एक जयपुर के लिहाज से राहत भरी खबरें सामने आई है। अब जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड की सौगात जयपुर को मिल रही है। हालांकि इसे 2020 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन रास्ते में कई रोड़े थे और अब देखिएगा लोकार्पण किया गया है। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी है, उनके साथ साथ यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और सांसदों की भी मौजूदगी है। देखिए जानकारी आपको दे दें कि 4 वर्ष पहले ही 2020 में ही बताया जा रहा था कि इसका लोकार्पण होना है, लेकिन अब चूंकि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, चाहे कोरोना को ही माप लीजिएगा, इसके अलावा ऐसी परिस्थितियों के चलते कार्य लगातार देरी होती रही और कार्य आगे बढ़ता गया। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव मौजूद हैं। अभिषेक, इंतजार तो लंबा है, लेकिन अब जब सौगात मिल रही है तो इस सौगात के कितने फायदे जयपुर वालों को लाभान्वित करेंगे और कार्यक्रम में क्या चल रहा है? बिल्कुल शिखा, ये जो बड़ी बेसब्री से राजधानी के लोगों को इस प्रोजेक्ट में शुरू होने का इंतजार था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड का लोकार्पण कर दिया है और यहीं पर ही जो बीटू बाईपास अंडरपास है उसका भी लोकार्पण जो है यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा करेंगे। इसके अलावा जवाहर सर्किल का जो ट्रैफिक सिग्नल भी प्रोजेक्ट है और जो ब्यूटिफिकेशन वर्क है उसका लोकार्पण भी यहीं से यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा वहां पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं विजुअल में कि अब वहां पर भी इसका लोकार्पण जो अनावरण पट्टिका है उसका जो शिला पट्टिका है उसका अनावरण किया जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां हम खड़े हैं, जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड, इसका दिसंबर 2020 में काम पूरा होना था, लेकिन लगातार ये इसमें देरी होती रही। इस देरी के पीछे बड़ा कारण शिखा यही था कि इस प्रोजेक्ट में 642 मकान, दुकान और अन्य निर्माण आ रहे थे जिनको हटाना एक चुनौती था और इनके जो पुनर्वास में जो जेडीए के अधिकारियों की वजह से लेट लगती गई, उसके कारण इनका पुनर्वास जो है काफी समय लग गया। इसके अलावा समझाइश भी की गई। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इतने घने क्षेत्र में होने पर और इतने 642 प्रभावितों के बावजूद यहाँ पर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं हुआ। देर जरूर हुई, लेकिन उसके बाद आखिरकार ये प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह बन गया है और आज इसका लोकार्पण किया गया है। कल फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी जो है अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिवली इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में मौके से बताया था। और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से ये जो जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड बनी है, ये 3 लेन चौड़ी है। इस रोड से जो है सीधे जोटवाड़ा से जयपुर की तरफ जाया जा सकेगा और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक तरह से कालवाड़ इलाके के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि अभी जो कालवाड़ इलाके का जो जयपुर से जो जुड़ाव था वो उसके लिए बहुत ही कम चौड़ी सकड़ी एक ओवरब्रिज था जो कि मात्र 3 लेन का था। उसी 3 लेन पे जयपुर से जोटवाड़ा और जोटवाड़ा से जयपुर का आवागमन रहता था और उसमें अक्सर जाम की स्थिति रहती थी। अब इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद ये जो एलिवेटेड रोड जो नई बनाई है, इस पर एक तरफ का यातायात रहेगा। यहाँ से जो है जोटवाड़ा से जयपुर की तरफ यहाँ पे ट्रैफिक का मूवमेंट रहेगा, जबकि जो पुराना ओवरब्रिज 3 लेन उसको पूरी तरह से जो है जयपुर से जोटवाड़ा के लिए खोल दिया जाएगा। ये जो नई एलिवेटेड रोड बनाई है ओवरब्रिज के बिल्कुल एडजॉइनिंग बनाई है और जो है ये लोकार्पण के साथ ही ये शुरू हो जाएगी। और बड़ी बात इसमें ये भी है कि ये जो एलिवेटेड रोड बनाई है इसमें व्हीकल मूवमेंट जो है बिना किसी हिंड्रेंस के हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। जो खातीपुरा रोड की अगर हम बात करें, खातीपुरा रोड से जो ट्रैफिक आता है वो भी इस नई एलिवेटेड रोड पर सीधे आ सकेगा। उसके लिए अलग से जो है लेग चढ़ाई गई है, जहां से खातीपुरा से सीधे इस एलिवेटेड रोड पर चढ़ के आ सकेंगे। इसके अलावा आगे जाकर सीकर रोड पर भी इसकी एक लेग उतर जाती है। जिनको जो है आगे नहीं जाना और सीकर रोड की तरफ जाना है तो वो व्हीकल वहां उतर सकेंगे। इसके अलावा निवारू रोड से भी इसका सीधा जुड़ाव है और आगे जाके ये जो 2450 मीटर लंबी ये जो एलिवेटेड रोड है ये जाके पंचायत समिति से शुरू होकर आगे जाकर अंबाबाड़ी तिराहे पर जो पेट्रोल पंप है वहां जाके खत्म होती है। तो ये आप पूरा देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो लंबे समय से बरसों से यहाँ पर जाम की स्थिति रहती थी। सुबह और शाम जो पीक आवर्स में घंटों जाम लगता था, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
जो वाहनों से जाम के कारण जो धुआं निकलता था, उससे पर्यावरण प्रदूषित होता था, ईंधन की ज्यादा खपत होती थी, तो अब ईंधन की बचत होगी, पर्यावरण भी सुधरेगा, साथ ही लोगों की आवाजाही भी आसान होगी और जयपुर से कालवाड़ के बीच एक सुगम आवाजाही उपलब्ध हो पाएगी। जो मौजूदा रेलवे ओवरब्रिज है, जिस पर अभी डिवाइडर बना रखा है, उस डिवाइडर को भी कुछ देर में हटा दिया जाएगा। वो जो पूरा पुराना ओवरब्रिज है वो डेडिकेटेड हो जाएगा केवल जयपुर से झोटवाड़ा जाने के लिए, और जो नया बना है यहाँ से झोटवाड़ा से जयपुर मूवमेंट हो सकेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो शिलालेख है उसका अनावरण कर दिया गया है। ये यहाँ पे जो पत्थर लगाए हैं, यहाँ पे जो अनावरण किया गया है, ये जाके सीधे जो है वहां पर मौके पे जैसे B2 बाईपास पे लग जाएंगे, अंडरपास पे, जो कि 30 करोड़ रुपए की लागत से शुरू बना है और उसको आज शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा जो जवाहर सर्किल का जो प्रोजेक्ट है, जिसको ट्रैफिक सिग्नल फ्री किया गया है, वहां पर ट्रैफिक लाइटें जेडी ने बहुत पहले ही हटा दी हैं और उसके जवाहर सर्किल में 2 एंट्री और 2 एग्जिट पॉइंट रखे हैं ताकि ट्रैफिक लाइट पे रुकना नहीं पड़े और स्मूथली मूवमेंट हो सके। इसके अलावा 2 सबवे भी जवाहर सर्किल पर बनाए गए हैं ताकि जवाहर सर्किल के पार्क में अगर किसी को आना हो तो वो सड़क उनको क्रॉस नहीं करना पड़े। ये जो सबवे है ये पेडिस्ट्रियन और साइकिलिस्ट दोनों के लिए बनाए गए। इस सबवे में दोनों का मूवमेंट हो सकेगा। इसके अलावा सबवे में दुकानें भी जो है बनाई गई है, जिनका जेडीए बाद में ऑक्शन करेगा। कोई जो नीचे से पेडिस्ट्रियन जाएंगे या साइकिलिस्ट जाएंगे तो वहां पे वो खरीदारी भी कर सकेंगे। तो इस तरह सबवे बनाए। इसके अलावा जवाहर सर्किल जो पार्क है उसके अंदर 1300 मीटर का सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक बना है। जो जॉगिंग करने का जिनको शौक है, जो जॉगिंग करते हैं, तो उनके लिए विशेष जो है सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक बनाया है। और इसके अलावा जो टर्मिनल 2 की तरफ जो सड़क जा रही है उस पर जो मॉन्यूमेंट सफेद मार्बल का बनाया है, जो कि एयरपोर्ट से जो लोग आ रहे हैं, जो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, राजस्थान घूमने आ रहे हैं, जयपुर घूमने आ रहे हैं, उनका एक स्वागत करता हुआ मॉन्यूमेंट बहुत शानदार बनाया है। इसकी डिजाइन जो है मशहूर आर्किटेक्ट अनूप बर्तरिया ने की थी और अनूप बर्तरिया ने ही जवाहर सर्किल का पूरा डिजाइन किया था। इसके अलावा अगर B2 बाईपास की बात करें तो B2 बाईपास का जो ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट है, ये भी इसके भी कंसल्टेंसी जो है अनूप बर्तरिया ही ने ही की है। तो इसमें जो अंडरपास का भी जो आज शुरू हो चुका है, तो इसमें जवाहर सर्किल से मानसरोवर के बीच का जो है आवागमन सुलभ हो जाएगा। अभी जो जवाहर सर्किल से मानसरोवर के बीच लोग हैं उनको जो है आगे घूमकर आना पड़ता है, पूरा स्कूटर लेके आना पड़ता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। लेकिन अब जवाहर सर्किल से मानसरोवर की तरफ आवाजाही रहेगी। लेकिन अगर दुर्गापुरा और सांगनेर के बीच के ट्रैफिक मूवमेंट की बात करें तो इसके लिए जो है डाइवर्जन किया गया है। जेडी ने तो जो व्हीकलों को डाइवर्ट होकर आना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जो टॉप रोड का जो B2 बाईपास जो चौराया है वहां पर जो है रैंप बनाया जा रहा है 2 मीटर ऊंचा। तो उस रैंप के बनने के बाद जो है दुर्गापुरा सांगनेर के बीच मूवमेंट हो सकेगा। इसमें करीब 1.5 महीना लगेगा। तो अभी वाहन चालकों को 1.5 महीना और जो है ये लंबा डाइवर्जन का चक्कर काट के ही जो है टॉप रोड की एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो ये 3 जो प्रोजेक्ट है इनकी लागत जो है 239 करोड़ रुपए है। और ये प्रोजेक्ट जिसका अभी दिया कुमारी ने लोकार्पण किया है, झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड, इसकी लागत 166 करोड़। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका।